हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष पर दीपक कुमार सिंह। आईएनएस विक्रांत भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि भारत का स्वदेशी आत्मनिर्भर आत्मसम्मान, ठीक है, और शक्ति का प्रतीक है आईएनएस विक्रांत। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव हो रखा है। इस तनाव के बीच में अरब सागर में आईएनएस विक्रांत जो है, इसकी उपस्थिति और ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो आईएनएस विक्रांत का नाम जो है, इससे पूर्व एक आईएनएस विक्रांत था जो 1961 में हमारे यहाँ नेवी के द्वारा स्वीकार किया गया था, कमीशन किया गया था, और जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, आपने वो मूवी देखी होगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उस मूवी में जो आपको देखने को मिलता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसमें अमिताभ बच्चन और उनका बेटा बॉबी देओल जिसकी जो रोल कर रहा था, जिसकी डेथ हो जाती है, और वो सारी चीज़ें। तो आपने देखा होगा कि विमान जो है, ये जो युद्धपोत हैं, इनकी एक अहम भूमिका थी। तो उसी समय 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आईएनएस विक्रांत ने। ये आईएनएस विक्रांत हमारे यहाँ सेना में 1961 में शामिल किया गया था, जिसे 1997 में, ठीक है, सेवा से मुक्त कर दिया गया। उसी के चलते फिर दोबारा आईएनएस जो है, दूसरा आईएनएस जो है, जो आज आपको वर्तमान में दिखेगा, जिसकी आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इसे स्वीकार किया गया। याद रखेंगे बच्चों, ये जो आईएनएस आपको विक्रांत दिख रहा है, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है और 2022 में इसे भारत में भारतीय सेना में, नेवी में, नौसेना में शामिल किया गया है। तो आइए इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर आप देखें तो इसकी जो लेंथ है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, 262 मीटर। मतलब अगर मैं इसको फुटबॉल के मैदान से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये करीब 2.5 जो फुटबॉल का मैदान है, अगर मैं ऐसे 2.5 फुटबॉल के मैदान को मिला लूं तो उतना लेंथ अगर आप देखेंगे आईएनएस विक्रांत को आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर मैं डेक की बात करूं, कितने मंजिल हैं, तो 14 डेक यहां पर देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। अगर आप देखेंगे तो 12 रेल के डिब्बे आप यहां पर खड़े कर सकते हैं, इतनी इसकी चौड़ाई है। 12 रेल के डिब्बे, 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। और अगर मैं वेट की बात करूं तो 40,000 टन लगभग इसका वेट है, जो करीब 6,500 हाथियों के बराबर इसकी अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी शक्ति देखने को मिलती है। हाइट की बात करूं तो करीब ये 62 मीटर हाइट है, जो कि करीब अगर आप देखेंगे तो 18 मंजिल की अगर आप इमारत बनाते हैं तो करीब लगभग यही हाइट जाएगी। इस पूरी हाइट में अगर आप नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो 59 मीटर की आपको हाइट देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी कुछ और सांख्यिकी स्टैट्स पे ध्यान दूं तो इसमें टोटल 1700 क्रू जो हैं रहते हैं, लगभग एक छोटे गांव के बराबर। और इसमें अगर मैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट की बात करूं तो 2300 कंपार्टमेंट आपको आईएनएस विक्रांत में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो करीब 28 नॉट है। मेरे हिसाब से करीब ये 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लगभग, ठीक है, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी स्पीड में ये समुद्र में चल सकता है। और अगर ये क्रूजिंग स्पीड में आराम से चले तो करीब ये 18 नॉट, मतलब करीब 32-33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगर मैं इसके इंड्योरेंस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं देखूं कि बिना एक ईंधन के एक बार में ये कितनी दूरी तय कर सकता है, तो 7,500 नॉटिकल माइल है। 7,500 नॉटिकल माइल का मतलब ये होता है कि अगर ये मुंबई से निकले तो मुंबई से निकलने के बाद ये न्यूयॉर्क पहुंच सकता है एक बार के ईंधन में, इसे बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारे स्वदेशी आईएनएस विक्रांत की ये कुछ खासियत जो आपको यहां पर देखने को मिली। साथ ही साथ अगर मैं इसके वेपन की बात करूं तो इसमें 34 फिक्स्ड विंग रोटरी एयरक्राफ्ट हैं जो यहां पर मौजूद हैं। MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट आपको यहां पे MiG-29 देखने को मिलेगा। कमो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर है। क्लियर है।
ये अगर आप देखेंगे तो ये हेलीकॉप्टर जो हैं आपको वार्निंग देते हैं, हमले की सूचना देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अमेरिका में बिल्ट MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी आपको इस पे देखने को मिलेंगे, और इंडिजिनस बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी आपको मिलेंगे। तो ये वेपनरी अगर आप देखेंगे, ये सभी चीजें आपको INS विक्रांत में देखने को मिलती हैं, और इस प्रकार से ये हमें बताता है कि किस प्रकार से भारत के द्वारा खुद विकसित किया गया एक इतना अच्छा, क्लियर है, इतने अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात हमारे द्वारा स्वदेशी बनाया हुआ युद्धपोत है। और ये हमारे लिए मात्र केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि 1971 में पूर्ववर्ती INS विक्रांत का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारे लिए आत्मसम्मान की बात है। जी हाँ, ये हमारे आत्मसम्मान की बात है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और स्वदेशी विकसित होने के कारण कहीं ना कहीं ये हमारे साहस और डिफेंस सेक्टर में भारत की बढ़ती उम्मीद और भारत की कार्यशैली को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। ठीक है, आइए अब इसमें आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको जो चीज़ें बताई वही यहाँ पे दी हुई है, जिसके बारे में आप बाद में जो है जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं इसके कमीशन की बात करूँ तो बोला जाता है कि INS विक्रांत में क्योंकि जगह कम होती है, कम जगह में फाइटर प्लेन को उड़ान भरनी होती है, उसके लिए इसकी जंप रैंप के साथ स्टोबार का यूज किया जाता है। अगर कोई कम रनवे पर उड़कर जहाज अपना टेक ऑफ करना चाहता है तो उसके लिए इसकी जंप का प्रयोग हो रहा है, और जब ये आते हैं तो इनको स्टील की एक रस्सी के द्वारा रोका जाता है, उसके लिए स्टोबार का प्रयोग हो रहा है, और इसका प्रयोग INS विक्रांत पे किया जाता है। चालक दल की बात करूं तो करीब 1700 कर्मचारी हैं, और 2 सितंबर 2022 को इसे सेना में शामिल किया गया। ठीक है बेटा, जी हाँ, इसे सेना में शामिल किया गया, ये आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे इसके बारे में और भी जानकारी के बारे में। तो आप देखेंगे, अब मैं यहाँ पे कुछ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। USA का USA गेराल्ड R फोर्ड, चार्ल्स डी गॉल फ्रांस का, और HMS क्वीन एलिजाबेथ UK, और भारत का INS विक्रांत। अगर मैं विस्थापन की बात करूँ, ये 43,000 टन, ये 1,00,000 टन, ये 42,500, और ये करीब 72,300 टन का आपको देखने को मिलेगा। लंबाई की बात करूँ 262.5 मीटर, ये 337 मीटर की लंबाई के साथ ही 261.5, और ये करीब 280 मीटर लंबाई के साथ में है। अगर मैं बीम की बात करूं तो करीब चौड़ाई की बात करूं तो यहाँ 62 मीटर, ये 78 मीटर चौड़ाई के साथ है, ये 64, और ये करीब 70 मीटर चौड़ाई के साथ में HMS क्वीन एलिजाबेथ UK का देखने को आपको मिलेगा। अगर ड्राफ्ट की बात करूं तो करीब 8.4 मीटर, ये 12 मीटर है, ये 9.43, और ये 11 मीटर है। साथ ही साथ अगर गति की बात करूं, ये 28 नॉट की गति से, ये 30+ नॉट की गति से चल सकता है, और ये 27 नॉट वो 25 नॉट की गति से आगे बढ़ सकता है। अगर रेंज की बात करूं तो ये करीब, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बार में करीब 7,200, जैसा कि मैंने आपको बताया था 7,500 लगभग, मतलब मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक की दूरी तय कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे USS गेराल्ड और चार्ल्स डी गॉल, इसमें परमाणु शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये असीमित है, ठीक है, ये लंबे समय तक जो है ये दूरी तय करते रहेंगे। HMS क्वीन एलिजाबेथ जो है ये 10,000 नॉटिकल माइल की दूरी जो है एक बार में तय करता है। तो ये कुछ कंपैरिजन हो गए इनके बीच में, क्लियर है। साथ ही साथ विमान क्षमता की बात करूं तो INS विक्रांत में 30 विमान की क्षमता है, USA के गेराल्ड में 75+, फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल में 40+, और एलिजाबेथ UK का जो इसमें 40+। अगर आप देखेंगे तो विमान क्षमता यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पर INS विक्रांत में जहाँ पर टेक ऑफ के लिए, लड़ाकू विमान के लिए इसकी जंप का प्रयोग किया जा रहा है, वही गेराल्ड R फोर्ड जो USA का है, इसमें विद्युत चुंबकीय ईमेल्स का प्रयोग किया जा रहा है, और कैटोबार जो भाप का प्रयोग चार्ल्स डी गॉल में किया जाता है, और एलिजाबेथ जो UK का है उसमें भी इसकी जंप का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इनकी अपनी अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी है।
प्रणोदन की बात करूं तो इसमें गैस टरबाइन है, ये दोनों परमाणु वो पारंपरिक जो है अपनी विधि के अनुसार जो है वहां पर अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के आधार पे चल रहा है। चालक दल के आकार की बात करूं इसमें 1700, इसमें 4500, 1950 और 1450 आपको देखने को मिलता है। तो ये एक शॉर्ट अगर आप देखेंगे बेटा तो एक कंपैरिजन था। कब किसे किसमें एक्सेप्ट किया गया? तो आईएनएस विक्रांत 2022 में, यूएसए ने गेराल्ड को 2017 में, फ्रांस ने 2001 में चार्ल्स डी को, और HMS क्वीन एलिजाबेथ यूके 2017 में शामिल किया गया। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इन्हीं के बारे में यहाँ पे आपको ठीक है कुछ जानकारी देखने को मिलती है जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा है। आगे बढ़ेंगे, मौजूदा संघर्ष और आईएनएस विक्रांत की भूमिका। देखिए, आईएनएस विक्रांत की तैनाती भारत द्वारा अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत के रणनीतिक उपयोग को दर्शाती है। मतलब ये हमारे द्वारा विकसित किया गया ताकि क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके और नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित किया जा सके। यह कदम भारत की व्यापक सैन्य रणनीति के अनुरूप है जिसमें भारत अपनी नौसेना परिसंपत्तियों का उपयोग वायु और थल सेना के साथ मिलकर किया जाता है, जिससे इसकी बहुक्षेत्रीय परिचालन क्षमताएं क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सामरिक निहितार्थ की बात करूँ तो आईएनएस विक्रांत जो है इसकी भागीदारी आधुनिक नौसैनिक युद्ध में विमान वाहकों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों से जुड़े क्षेत्रीय संघर्षों में। विमान वाहक मोबाइल एयरबेस के रूप में काम करते हैं जो किसी देश की पहुंच का विस्तार करते हैं और अन्य सैन्य अभियानों में लचीलापन प्रदान करते हैं। भारत के लिए आईएनएस विक्रांत अपनी नौसेना क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है जो निरंतर शक्ति प्रक्षेपण और निरोध की अनुमति देता है। क्लियर है? हम सभी को मालूम है कि वर्तमान में लगातार परमाणु टकराव का जोखिम बढ़ रहा है। इसके साथ में एक देश अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है और उसके लिए आईएनएस विक्रांत जो है यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, क्लियर है? ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कुछ बातें खास रही आईएनएस विक्रांत के बारे में। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों की जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।